बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़्निल हुआ प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता रहा था कि 52 कार्ड्स में से एक निकालना है। देखो 52 में से एक निकालना है तो 52C1 इज इक्वल टू 52 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ठीक है ना। कार्ड्स का मैं शेप आपको बता रहा था कि उसके अंदर पैटर्न क्या मौजूद होते हैं। तो अभी जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं उसके मुताबिक ये है कि एक ताश 52 का जो मतलब पैक होता है कार्ड्स का, उनमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है ना। 26 में से 13 क्लब होते हैं, 13 स्पीड होते हैं। आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। 13 कार्ड ऑफ ईच सूट के जो इस तरह से लेवल होते हैं वो कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और जैक क्वीन किंग। ठीक है। और 3 पिक्चर कार्ड हर सूट में होते हैं, जे क्यू एन के, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इन्हें हम कहते हैं पिक्चर कार्ड। 3 में है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो पूरी कार्ड में 4 से 12 जो है ना पिक्चर कार्ड होंगे। ए जे क्यू के में आप देखें इन सब बाकी सब में नंबर लिखा हुआ है, इन 4 कार्डों में नंबर नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर फेस के ऊपर एक ये लिखा हुआ है, जैसे नोट के नुक्कड़ में 500 लिखा होता है ना, तो उनकी फेस वैल्यू ये लिखी होती है ए जे क्यू के। तो ये नुक्कड़ में लिखा होता है इसलिए इसको कहते हैं फेस। तो फेस कार्ड 4 होते हैं हर सूट के अंदर, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 16, 4 चौके 16 फेस कार्ड होते हैं ताश के अंदर। नंबरों वाले कार्ड एक सूट में अंदर 9 होते हैं, तो चारों के अंदर 9 इसमें, 9 से 9 चौके 36 कार्ड होते हैं जो कि नंबर लगे हुए होते हैं जिनको। इन ईच सूट देयर आर 5 इवन नंबर कार्ड। इवन कार्ड हर एक में 5 होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, और नंबर जो है ना वो 4 होते हैं। तो टोटल मिला के और नंबरों वाले 4 चौके 16 हो जाएंगे और ये 5 चौका 20 हो जाएंगे। ठीक है ना जी। ओके। इन ईच 2 होल स्क्वायर नंबर कार्ड है, 2 होल स्क्वायर नंबर कार्ड्स। तो ये 2 और 9 नहीं है, ये 4 और 9 है। होल स्क्वायर बन गया ना, 4 और 9 होल स्क्वायर। ठीक है ना। इन ईच सूट देयर आर 4 प्राइम नंबर कार्ड। 2 इज़ अ प्राइम, इवन प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये 4 इवन नंबर प्राइम है। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। आउट ऑफ 30 का ईच सूट हैज़ 9 नंबर्ड कार्ड एंड 4 फेस कार्ड। ठीक है ना। ये 9 नंबर कार्ड है, देखने में 4 फेस कार्ड है। ओके। इन 52 कार्ड देयर आर 2 एस, 52 कार्ड देयर आर 4 एस, 4 एस हैं। देखो एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, 4 एस हो गए। 4 जैक्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 एस है ना, ये 2 जो हैं ये ब्लैक रेड है, ये 2 जो हैं ये ब्लैक है। ठीक है ना। 2 रेड हैं, 2 ब्लैक है। 4 जैक्स हैं, 2 रेड हैं, 2 ब्लैक। 4 क्वींस हैं, 2 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं। 4 किंग हैं, 2 रेड हैं, 2 ब्लैक है। अब बेटा इवेंट की डेफिनेशन आ गई। सैम्पल स्पेस के पहले सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ 2 चीज़ें पहले जुड़ी हुई हैं, एक आउटकम और दूसरा ट्रायल्स। ठीक है ना जी। रैंडम एक्सपेरिमेंट तमाम पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको सैम्पल स्पेस की हमने फिर एग्जांपल्स ली। एग्जांपल के बाद हम आगे इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या होता है? द सेट ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है। जैसे हमने कहा कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में 6 होते हैं, लेकिन हम कहें जी इवन नंबर अक्कर, तो अब इसी इवन वाले में 2 4 और 6 उसके फेवरेबल हैं। तो किसी भी इवेंट के होने के लिए होने के रिलेटेड जो आउटकम्स होती हैं उनकी तादाद को हम उनके सेट को हम इवेंट कह देते हैं। आप ये कह लें कि एन इवेंट इज़ अ सेट ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इट्स अकरेंस। इट इज़ नोटेड बाय कैपिटल लेटर अदर देन एस। सैम्पल स्पेस में हम ऐसे नोट करते हैं इनको ABC से। ऑब्वियसली इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है बेटा। इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ, आप बिल्कुल ये एक डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं, इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ दैट्स ऑल। ठीक है। पहली डेफिनेशन ठीक है। तो कोई 2 लाइन की आपने इसकी डेफिनेशन देना। इफ़ ए डिनोट्स एन इवेंट देन एन ऑफ ए डिनोट्स के उस इवेंट में या उस सेट में। इवेंट भी एक सेट होता है, सैम्पल स्पेस भी सेट होता है। एन ऑफ एस का मतलब एस में कितने मेंबर हैं, एन ऑफ ए का मतलब इवेंट में कितने मेंबर्स हैं। ओनली 1 स्पेस होती है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक ही सैम्पल स्पेस के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स जो है वो डिफाइन हो सकते हैं। आगे चल के आप देखेंगे। सैम्पल स्पेस एस होती है, इसको श्योर इवेंट कहते हैं, और जो खाली सेट होता है इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वाज गिवन बाय लैप्लास एंड बर्नौली इन 19th सेंचुरी। तो क्लासिकल डेफिनेशन को बेटा पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, ए की इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है उससे फेवरेबल इवेंट्स की तादाद एन ऑफ ए, और एन ऑफ एस का मतलब कि टोटल इवेंट्स का। आपको पता है एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस में टोटल इवेंट होते हैं। ठीक है बेटा।
तो पहले वो माहौल बना रहा है डेफिनेशन का। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस डिफाइंड ऑन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए बी द इवेंट डिफाइंड ऑन दिस सैम्पल स्पेस इफ एन ऑफ एस outcomes of this random experiment are equally likely and n of a outcomes are favorable to the occurrence of an event A, then probability of event A is denoted by P of A and is given by this। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। तो आप इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, एन ऑफ एफ एन एस से, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आप खत्म करेंगे। हर डेफिनेशन को जब आप करेंगे उसको आपने कुछ एडवांटेजेस भी बताने हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। अच्छा जी, इसमें ना एडवांटेज का ये इसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एम्पिरिकल डेफिनेशन को आपने करके पहले देखना है तो फिर आप करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, अगर आपने हेड की प्रॉपर्टी निकालना है तो ये हेड को शो कर रहा है, तो इसका मतलब हेड वाले सेट में सिर्फ एक ही मेंबर है तो यहाँ एक आ जाएगा। वैसे सैम्पल स्पेस में एच ओ टी दोनों होते हैं, नीचे 2 आ जाएगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ये आगे चल के हमने इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल की करनी है, आपको समझ आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत है। विजुअलाइज़ करके, सिंपली विजुअलाइज़ करके सोच के आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो इवन डिफाइंड ऑन फाइनाइट सैम्पल स्पेस, ठीक है। वो जो फाइनाइट सैम्पल स्पेसेस होती हैं उसके लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है। और डिसएडवांटेजेस ये हैं, क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डिफाइंस प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो वो कह रहा है ना कि एन ऑफ एस आउटकम्स हैं और दे आर इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली का मतलब होता है लाइकली, इक्वली लाइकली, इक्वली प्रोबेबल, हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर्टी का लफ्ज़ भी एक तरह से बोले, लाइकली के अंदर प्रॉपर्टी का लफ्ज़ छुपा हुआ है। तो ये कहता है कि ये इसकी डिस्कशन है, आपने इसको परफॉर्म तो करना ही है, इसके अपने फ़ायदे भी हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन डिफाइन प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें सर्कुलर रीजनिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी का जवाब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फिर प्रॉपर्टी का लफ्ज़ इनडायरेक्टली यूज़ करता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसका लिमिटेड स्कोप है। फॉर एग्जांपल गेम्स ऑफ चांस में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप और समझने में मदद देता है प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स को। अब बेटा ऊपर हमने जितनी भी सैम्पल स्पेसेस पढ़ी थी, सबकी एग्जांपल्स दी थी, अब उनके ऊपर हम इवेंट डिफाइन करके उसकी प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। ये देखो ये आपका टॉसिंग ऑफ कॉइन का रैंडम एक्सपेरिमेंट, हर रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ सैम्पल स्पेस जुड़ी हुई है, ये सैम्पल स्पेस है। इसके ऊपर हमने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, लेट इवेंट डिनोट्स अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो बेटा ये इवेंट हमारा जो था उसमें सिर्फ सैम्पल स्पेस में से हेड निकल के इसके आया, इसलिए हम कहते हैं कि इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये हेड आ गया। तो एन ऑफ ए इसमें मेंबर्स की कितनी तादाद है, देखो एक ही मेंबर है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए होता है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का ये 2 है, 0.5, ये 50% आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बी आप इवेंट कर लें टेल को, तो पी ऑफ बी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ सी, पी ऑफ सी एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, पी ऑफ डी एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, इस तरह से करके होगा। अगले रैंडम एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसमें आपने पेयर ऑफ कॉइन टॉस किया था, मैं तो आपने बता दिया था मैंने, इसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। एन ऑफ एस 4 हो गए। लेट ए बी द इवेंट एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है 1 हेड या 2 हेड। ये देखो ये दोनों 1 हेड वाले 2 वाले, ये 3 इसके अंदर उठ के आ गए। डेफिनेशन के मुताबिक उसमें फेवरेबल उसके अंदर आ जाने हैं। तो इसका मतलब एन ऑफ ए में 3 अब मेंबर हो गए, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए होना है 3/4 75% की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बी द इवेंट हमने एक और इवेंट डिफाइन किया है इसके ऊपर बेटा। तो लेट बी द इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड अकर। तो एग्जैक्टली 1 हेड इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये दोनों सैम्पल स्पेस में से निकल के इसी इवेंट में चले जाएं। तो इवेंट इसी सैम्पल स्पेस का सबसेट ही होता है बेसिकली। तो अब इसमें 2 मेंबर सिर्फ रह गए, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी होता है एन ऑफ बी और एन ऑफ से 2/4, ये पॉइंट हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 3 कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में ये है, तो वो अगर आपसे पूछता है एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर, तो इसमें ये 2 हेड वाले जो है ना, ये 2 हेड वाले, 2 हेड, ये भी 2 हेड, ये सारे निकल के इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इवेंट जो है ना सैम्पल स्पेस का होता है सबसेट, और इवेंट का सेट जो बनता है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक बनता है। हमने जिस चीज़ की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है उसको हम इवेंट कह लेते हैं। दैट ए बी द इवेंट दैट इज 2 हेड, तो 2 हेड वाले इसमें से निकल के इसमें आ गए। एन ऑफ ए 3 है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑफ एन से 3/8 आ गया। लेट बी बी द इवेंट दैट लेस दैन 2 हेड्स अकर। तो लेस दैन 2 में क्या आता है, 1 हेड ही आता है मेरे ख्याल में। ये देखो 1 हेड, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर आ जाएगा। नहीं, लेस दैन 2 हेड में बेटा 1 हेड और 0 हेड आ जाएगा। ये देखो ये 0 हेड और ये सारे 1 हेड, ये 4 इसमें आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बी एन बी और रहना सर सी बी द इवेंट दैट 4 हेड्स अकर। तो 4 हेड तो आ ही नहीं सकती जब आप 3 कॉइन टॉस करते हैं, तो उसमें कोई भी 4 हेड वाला नहीं है, तो हमने तलाश की, कोई नहीं था, तो इसलिए सी खाली सेट रहा। और खाली सेट में कितने मेंबर होते हैं, 0 मेंबर होते हैं। तो पी ऑफ सी क्या हो गया, एन सी से 0 और 0, तो सी जो है इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है जी। वो प्रॉपर्टी इसकी, वो इवेंट जिसकी प्रॉपर्टी 0 थी उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बेटा